बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम टुडे में आपका मेज़बान सैयद खालिद आज़ाद हाज़िर है। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान जो है, बेटी की इस्लाम में क्या अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसके घर एक बेटी हुई उसके घर जन्नत दाखिल हो गई, और जिसके घर दूसरी बेटी हुई उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके यहाँ तीसरी बेटी हुई और उसने पाल पोस के और ब्याह किया उस पर जन्नत फ़र्ज़ हो गई। नाज़रीन, बड़ी ही खूबसूरत उन्वान है हमारा आज बेटी का। इसके ऊपर हमने दीनी स्कॉलर और उलमा इकराम बुलाए हुए हैं और उनसे हम आपका तारुफ़ कराते हैं। जनाब हमारे साथ हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, प्रिंसिपल जामिया मनहाजुल हुसैनिया। ये जो हैं अल्लामा साहब, डॉक्टर साहब, इनकी बड़ी ख़िदमात हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बहुत बेतहाशा अमन व अमा के लिए काम किया है और इनकी ख़िदमात हैं पाकिस्तान के लिए। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब। ये स्कॉलर हैं, इन्होंने मज़हबी किताबें भी लिखी हैं और बेतहाशा इस्लामी ख़िदमात भी हैं इनकी। तीसरे जो हमारे मेहमान हैं मुफ्ती इसहाक साकी साहब अल अज़हरी। ये जो हैं रईसुल तबलीग हैं पंजाब के। जनाब हम जो शुरू करते हैं वो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बेटी का इस्लाम में क्या मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु औलादिकुम अल-बनात। इस्लाम ने बेटी को जो अज़मत अता की, ज़माना जहलियत में वो किसी तौर पर भी किसी बेटी को नसीब न थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मुख्तसर से फरमान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जो तुम्हें औलाद अता करे, बेटे और बेटियाँ, उन दो में जब मुआवज़ना करना चाहो तो सबसे बेहतर औलाद जो है वो तुम्हारी बेटी है। बेटी को इतनी अज़मत और अहमियत इस्लाम ने दी कि उसको रहमत करार दिया। अल बिन्त रहमतुन, कि बेटी जो है वो माँ बाप के लिए रहमत है, और अल्लाह ताला जो है वो रहमत का अपने बंदों से हिसाब किताब नहीं लेता। जबकि इसके बरअक्स बेटे जो हैं उनको नेमत करार दिया गया है, और रोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपने बंदों से अपनी दी हुई नेमतों के बारे में सवाल करेगा कि मेरी नेमतों को कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया है। जिस हदीस की तरफ आपने इब्तिदा में इशारा फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, या जिसको दो बेटियां अता की, तीन बेटियां अता की, चार बेटियां अता की, तीन और चार के बाद तो ये हुक्म हुआ कि उससे जिहाद भी साकित हो गया। और फिर बाज़ रिवायात में तो ये भी मौजूद है कि जिसको अल्लाह ने बेटियां नहीं दी, अगर वो इतनी मिकदार बहनों की परवरिश करता है, वो नहीं इतनी मिकदार यतीम बच्चियों की कफ़ालत कर लेता है, तो वो भी ये मनसब जो है वो हासिल कर सकता है। एक बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ज़माना जहलियत में बेटियों को नहुसत समझा जाता था, और कुरान करीम जो है उसकी तस्वीर कशी करते हुए हमें यूँ बताता है कि जब किसी को ये ख़बर दी जाती कि तेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता, शर्म के मारे मुँह छुपाए फिरता। और कई मरतबा ऐसे हुआ कि बेटियों को इसलिए ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता कि वो बेटी थी। यही वजह कुरान करीम में ये रोज़े क़यामत ये सवाल किया जाएगा कि भाई ये ज़म्मन कोतेलात, किस बेटी को किस जुर्म में इसको कत्ल किया गया है। उस बेटी से भी पूछा जाएगा, कत्ल करने वालों से पूछा जाएगा। लिहाजा आज भी हमारी सोसाइटी, अगरचे रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरबियत फरमा के, अपनी बेटी को इज़्ज़त व एहतराम देकर, अपनी बेटी के लिए बार बार उठते, बोसा देते, पेशानी पे अपनी मसनद पे बिठाते, और कई हवालों से अपनी बेटी की एहतराम करके अपने अमल से साबित किया कि बेटियों का क्या मकाम है। इसके बावजूद आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, अगर उन्हें बेटियां मिलें तो उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं और वो कुफ्रिया कलिमात बकना शुरू कर देते हैं। बल्कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के अख्तियार में नहीं है कि वो ये कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से बेटियां या बेटे पैदा कर लूं, और अगर आज की मेडिकल साइंस में ये कह भी दिया जाए तो फिर भी उसकी बाज़गश्त भी अल्लाह ताला की तरफ ही होती है।
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رحمت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بالکل صحیح، بلکہ اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اسلام ٹوڈے کے ناظرین کو بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے۔ آپ بتائیں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت پروگرام پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور A+ اور اس کے جو متعلقہ شخصیات، افراد اور منتظمین ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام، مہربانی، معلوماتی پروگرام جو عصر حاضر کے تناظر میں لوگوں کے لیے اہمیت اور افادیت کا باعث ہے، وہ شروع کیا ہے۔ آپ نے اور بالخصوص علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب نے اپنی جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں جو اسلام کے تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، اس میں جو ایک بیٹی کا رول ہے، کردار ہے، اس کی اہمیت ہے، اور پھر اس خوبصورت رشتے کو اسلام نے اور دین نے اور بالخصوص نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اور اپنے اسوہ کے ذریعے اس کو جس انداز میں اجاگر کیا ہے، وہ صرف تاریخ اسلامی نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں اس کا آپ کو کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے قبل جو جب کسی گھر میں لڑکی یا عورت یا بچی پیدا ہوتی تھی تو جیسا اس نے مسدس حالی میں کہا کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر کہیں گاڑ آتی تھی زندہ جا کر۔ تو یہ ایک جو نقشہ کشی ہے مسدس حالی میں کہ اس دور میں اگر کہیں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی جو تناظر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ ربیہ جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے میں جو بنو ربیہ کا سردار تھا وہ اس کی بیٹی مخالف فریق جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا۔ بعد میں جب ان کی صلح ہوئی تو اس بچی نے ان کے ہاں واپس آنے سے انکار کر دیا، تو اس نے اس کے بعد ایک روایت اور ایک اعلان اور ایک ڈکلیریشن یہ کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ آج کے بعد بچی جو ہے یہ باعث عار ہے، اس کو جہاں یہ پیدا ہو جس کے گھر میں اس کو فوراً دفن کر دیا جائے، زندہ درگور کر دیا جائے۔ تو یہ رسم جو ہے یہ برس ہا برس اور قرن ہا قرن سے چل رہی تھی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود اس کائنات میں ہوا، اور آپ نے جو احادیث آپ نے ابتدا